नमस्कार। बंगाल की 17वीं विधानसभा पूरी होने का समय हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेट्स डिक्लेयर करी इलेक्शन के लिए। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026 को दो चरणों में पश्चिम बंगाल का चुनाव पूर्ण हुआ और 4 मई 2026 को परिणाम आप सभी के सामने आए। हम कुछ बातें करेंगे जो किसी पार्टी से हटकर रहेंगी। एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बातें करने की कोशिश करेंगे। 4 मई 2026 परिणाम आप सभी के सामने है। इसके बाद सिटिंग चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल ने ये बोला कि मैं रिज़ाइन नहीं करूँगी। तो इस पर हम बिना किसी पार्टी का साइड लेते हुए, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम ये देखेंगे कि अब गवर्नर आगे इस चीज़ों पर क्या कर सकते हैं, उनके हाथ में क्या है। तो 7 मई 2026 को जो 17वीं विधानसभा थी पश्चिम बंगाल की, उसका टेन्योर पूरा हो रहा है। 18वीं विधानसभा का चुनाव हो चुका है, परिणाम सभी के सामने है। जो गवर्नर होते हैं वो जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके इंटीग्रल पार्ट माने जाते हैं। देखिए, समझने का कोशिश करिएगा। इंटीग्रल पार्ट मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो 3 चीज़ों या 2 चीज़ों से डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट बना होता है। कैसे? जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस गवर्नर इज इक्वल्स टू स्टेट लेजिस्लेचर, और जिन राज्यों में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद होता है उसमें वो भी इंक्लूड हो जाता है। ऐसे सिर्फ पूरे देश में 6 राज्य हैं। तो गवर्नर के पास आर्टिकल 174 के तहत डिसोल्यूशन का पावर होता है। जो ऑलरेडी असेंबली चल रही है उसको वो डिसॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद जो लार्जेस्ट पार्टी होती है, अगर मेजॉरिटी प्रूफ नहीं हुई है, और अगर यदि मेजॉरिटी प्रूफ हो गई है तो जिस पार्टी ने मेजॉरिटी प्रूफ करी है सबसे पहले वो उसको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इनवाइट करते हैं। अगर मेजॉरिटी प्रूफ नहीं हुई है तो जो लार्जेस्ट पार्टी होती है वो किसी के साथ अगर कोएलिशन करके गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहती है तो इसके लिए गवर्नर उसको इनवाइट करते हैं। अगर बहुत हम स्पेसिफिक जाएँ तो शायद आर्टिकल 174 क्लॉज 2 और सब क्लॉज बी में डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में दिया हुआ है। ये गवर्नर के लेजिस्लेचर पावर में आता है। तो अब जो सिटिंग गवर्नर हैं पश्चिम बंगाल के, वो ऐसा ही कुछ करेंगे, रेजिग्नेशन का वेट नहीं करेंगे।